पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था एडजस्टमेंट के बारे में। किसके बारे में बात किया था? इससे हमने क्या किया, हमारी जो पिक्चर्स होती है, हमारी जो तस्वीर होती है, हमारी जो फाइल होती है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। क्योंकि बात हम फोटो की कर रहे हैं तो फोटो से संबंधित चीजें मिलेंगी हमें। तो फोटो में क्या रहता है, कलर्स रहते हैं, कॉन्ट्रास्ट रहता है, ठीक है ना, इन सब चीजों से लेवल रहता है, और कर्व रहता है। ग्राफिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जब आदमी डीप में पढ़ता है तो उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। बशर्ते चूंकि हम लोग कौन है, यूजर है, प्रोग्रामर नहीं है। हम लोग कौन है, यूजर है। तो यूजर को सिर्फ काम से मतलब होता है। कोई भी चीज है, कोई प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल हमें सिर्फ यूज करने से मतलब रहता है कि कौन से बटन को दबाएंगे तो या कौन से फंक्शन को अप्लाई करेंगे, फाइनली रिजल्ट क्या मिलेगा। वो कैसे होता है, अंदर की प्रोग्रामिंग क्या है, अंदर की वायरिंग क्या है, उससे कोई मतलब रहता है हमें? नहीं मतलब रहता। बैटरी काम कैसे करती है इससे कोई मतलब है हमें क्या? लाइट जल्दी चाहिए बस, यही टारगेट है ना। तो वही चीजें रहती है यहाँ पर। हमारे पास बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज रहती है जिसके आधार पर बहुत सारे फंक्शन आपको प्रदान किए गए हैं। उन फंक्शन पे हम काम करके अपने टारगेट को, अपनी जरूरत को पूरा करेंगे। बाकी चीज से मतलब नहीं है। तो हमने जब एडजस्टमेंट के बारे में बात किया था, बहुत सारी तस्वीरों में हम काम करके भी दिखाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोटो है, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ये ले लेते हैं, चलो। चलिए ठीक है, इनकी फोटो आपने खींचा। ठीक है। हम्म। 530167, 167। तो पहला काम हमारा क्या होता है? ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने हटा दिया। इमेज के अंदर हमने जब एडजस्टमेंट की बात किया था, हमने बात किया था लेवल के बारे में, बात किया था कर्व के बारे में, बात किया कलर्स के बारे में, बात किया, ठीक है ना, ब्राइटनेस कंट्रास्ट के बारे में बात किया। ह्यू सेचुरेशन भी इसी में रहता है, ठीक है ना। इन चीजों को यदि कभी अगर आपको मौका मिला होगा तो कलर टीवी में जब हम कलर वगैरह एडजस्ट करते हैं तो ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। तो उससे क्या करते हैं, हम अपने कलर के यानी कि फाइनली उस कॉम्बिनेशन को खोजने की कोशिश करते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी तस्वीर और सुंदर दिखाई दे। चाहे वो टीवी हो, चाहे कलर मॉनिटर हो, चाहे आपके ये क्या नाम से डेस्कटॉप हो, चाहे जो भी चीज है। फाइनली हम प्रिंट को क्या करना चाहते हैं, जो हमें डिस्प्ले है उसको क्या करना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनकी फोटो है, इसमें हम इन्हीं सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम इनकी फोटो को और सुंदर भी बना सकते हैं, ये डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। कई बार हमें डिस्टर्ब करने की भी जरूरत होती है, ये बात मैंने बताया है आपको। तो देखिए, चलिए फिर से एक बार याद दिला देते हैं, हम इनके लिए कर्व का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? कर्व का इस्तेमाल करेंगे। हमने आपको बताया है कि जो कर्व हमारा होता है, ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ये चीजें हमेशा आरजीबी में काम करेंगी, दूसरे में काम करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। ये जो आप कलर बैलेंसिंग करके कर्व ऑप्शन का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं, यानी कि और लाइट कर रहे हैं, और थोड़ा सा बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें आपके CMYK में भी होगा, ये चीज आपके ग्रे स्केल में भी होगा। फर्क सिर्फ इतना रहेगा, तो दोनों जगह मोड बस अलग हो गया। क्या ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में लोग सुंदर नहीं दिखाई देते? दिखाई देते, ठीक है ना। जल रहेगी तो जाहिर सी बात है डार्कनेस ज्यादा रहेगी, शेडनेस ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज सुंदर दिखाई देगी तो वो हमें सुंदर महसूस होगी। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा और लाइट कर दिया, तो ये देखे चीजों में क्या है, चमक आ गया, चेहरे में चमक। अंडू करके देखें, ये हमारा पुराना है और ये हमारा नया है, दोनों में फर्क है। अंतर। तो इन चीजों को हम अप्लाई करके देख सकते हैं। यही सारी चीजें हमने बात किया था आप लोगों को। और यही बोला था कि जितने भी हमारे ऑप्शन है सबको अप्लाई करके हमको क्या करना है, देखना। देखा आप लोगों ने, समझ मिल गया था। चलो अच्छी बात है। तो हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप आगे लिखाने का भी काम शुरू कर दें, ताकि हमारा समय से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और नहीं तो आगे बढ़ फिर से शुरू शुरू करके फिर उतना ही काम करना पड़ेगा। थोड़ा लिख लें अपन लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला हेडिंग करी फाइल में, फाइल नेम।
बहुत सारी चीजें आपने कई बार इस्तेमाल किया है, इसलिए उसके बारे में अपन टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या बात करें, पहला है जैसे न्यू, क्या लिया है, न्यू लिखिए, उसके सामने लिख दीजिए नई फाइल बनाने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको इसी को लिखना हो तो क्या करेंगे, सारी चीजें को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। न्यू में क्लिक करते हैं तो हमें नई विंडो मिलती है, नई विंडो मिलती है जहां पर हम फाइल का नाम दे सकते हैं। वहां पर हमारे पास दिया रहता है पहले से बहुत सारे प्रीसेट साइज दिए रहते हैं, जैसे A4 होता है, A3 होता है, 4x6 होता है, 8x12 होता है। हम अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, वहां से उस साइज का चयन कर सकते हैं। और जैसे ही हम उस साइज का चयन करते हैं तो नीचे में क्या दिखाई देता है, उसी के अलग अलग यूनिट में पैमाने दिखाई देते हैं। जैसे पिक्सल में भी दिखाई देता है, इंच में भी दिखाई देता है, सेंटीमीटर में भी दिखाई देता है। हम अगर उसको सेंटीमीटर में डालना चाहते हैं, इंच में डालना चाहते हैं, तो वो भी हम चीजें बदल सकते हैं। ये बातें देखा है ना आप लोगों ने, देखा नहीं देखा। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्लिक किया, प्रीसेट साइज दिया है ना, और नीचे क्या दिया है, उसके यूनिट्स दिए हैं। अगला क्या दिया है, जब लिखेंगे तब की बात कर रहे हैं, हम यहीं पर अपनी तस्वीर का मोड भी चेंज कर सकते हैं। आरजीबी में चाहे तो आरजीबी में कर सकते हैं, CMYK में चाहते हैं CMYK में कर सकते हैं, ग्रे स्केल में चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, पर ठीक है ना। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, कंटेंट के माध्यम से इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलरफुल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम बैकग्राउंड हटा भी सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। इतना काम हमारा न्यूज के माध्यम से होता है। लेकिन ये चीज एकदम हम लिख पाएंगे जब ये हमारी फोटो हमारे दिमाग में रहेगी। कौन सी वाली फोटो, ये जो सामने हमें दिखाई दे रही है, ये वाली विंडो यदि हमारे दिमाग में रहेगा कि यहाँ से क्या क्या रहता है, नाम चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, और साथ में मोड चेंज कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ये जब याद रहेगा तब ना हम करेंगे, तो याद तो आपको करना पड़ेगा, एग्जाम आपको देना है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है, तो न्यू से हम क्या करते हैं, नई फाइल बनाते हैं। अगला लिखिए, न्यू के बाद ओपन, सामने लिखिए, इस ऑप्शन से पहले से सेव की गई फाइल को यूज में लाते हैं, पहले से सेव की गई फाइल को यूज में लाते हैं। अगला लिखिए ब्राउज, इसका उपयोग ओपन की तरह ही फाइल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ओपन की तरह ही फाइल को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जहां से फाइल को यूज में लाया जा सकता है, यूज में लाया जा सकता है। अगला लिखिए, ओपन एज,
ओपन एज लिखे, पहले से खुली हुई फाइल में अपनी फाइल को सामने लाने के लिए पहले से खुली हुई फाइल में से अपनी फाइल को सामने लाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। सामने आ जाए, जैसे बहुत सारी फाइलें खुली रहती हैं तो हमें ढूंढना ना पड़ेगा, उस फाइल को सेलेक्ट करें तो सामने हमें प्रदर्शित होने लगेगा। पहले कि ओपन रिसेंट, ओपन रिसेंट, ओपन रिसेंट लिखिए। इस ऑप्शन के प्रयोग से इस ऑप्शन के प्रयोग से तात्कालिक रूप में जिन फाइलों में कार्य किया गया है फाइल को डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। फाइलों को डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। भले ही यूजर को यह बात पता हो या ना हो, भले ही यूजर को यह बात पता हो या ना हो कि संबंधित फाइल कहाँ सेव है, कि संबंधित फाइल कहाँ सेव है। मेरे क्लोज, देखिए एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए, एक्टिव फाइल को बंद करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। एक्टिव फाइल को बंद करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। सेव, सेव देखिए, नई फाइल को, नई फाइल को क्या पेन चाहिए, नई फाइल को सेव करने अथवा नई फाइल को सेव करने अथवा किए गए बदलाव को सुरक्षित करने के लिए, अथवा किए गए बदलाव को सुरक्षित करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगर लिखिए सेव एज, फाइल की द्वितीय प्रति बनाने के लिए, फाइल की द्वितीय प्रति बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सेव फॉर वेब, सेव फॉर वेब एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमने
सेक्शन में बताया है जो वेबसाइट होती है वो ऐसी फाइलों का इस्तेमाल करते हैं जो जल्दी से लोड हो जाए। फाइनली उनका जो आकार रहता है वो क्या रहता है, कम रहे। आकार क्या रहे, क्यों ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डेटा से चलता है ना, वो डाटा से चलता है। डाटा स्पीड कभी कम रहता है कभी ज्यादा। और आप मान लीजिए गूगल खोलने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत समय लग जाए तो आप समझ जाएंगे हमारा डाटा फ्लो है। और अगर वो तुरंत खुल जाता तो आप समझ जाते हैं कि हमारा डाटा प्रॉपर चल रहा है। यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब में यदि वो बहुत समय ले रहा है तो आप क्या समझ जाते हैं कि स्लो है। और अगर प्रॉपर चल रहा है तो आप समझ जाते हैं कि स्पीड प्रॉपर है। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, दो चीजों में। पहली चीज तो हमारी स्पीड, और दूसरी चीज क्या डिपेंड करती है कि हमारी फाइल की साइज पे। जाहिर सी बात है यदि हम 5 MB का गाना डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक एवरेज समय लगेगा, बात ना करना सर। और अगर 15 MB का गाना डाउनलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा समय लगेगा। तो यदि हमारी फाइल का आकार कम रहेगा तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा। इन्हीं चीजों को लेकर क्या किया जाता है, फाइलों को वेबसाइट के हिसाब से बनाया जाता है। तो क्या होता है, दिखाई तो देगा आपको लेकिन उसकी साइज क्या रहेगी, कम। पिक्चर क्वालिटी भी क्या रहती है, कम रहती है। ठीक है ना। आगे देखिए बात करते हैं। अगला हमारे पास जो हमारे काम का है वो है इंपोर्ट। इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला इंपोर्ट। ठीक है, इस ऑप्शन का उपयोग करके, इस ऑप्शन का उपयोग करके इस ऑप्शन का उपयोग करके पीडीएफ इमेज अथवा पीडीएफ इमेज अथवा स्कैनर अथवा अन्य डिजिटल इनपुट डिवाइस के माध्यम से, अन्य डिजिटल इनपुट डिवाइस के माध्यम से फोटो अथवा सूचनाओं को इंपोर्ट किया जाता है। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपने देखा होगा डिजिटल कैमरा होता है, उसमें फोटो रहते हैं। वहां से अगर आप फोटो निकालना चाहते हैं तो इंपोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। स्कैनर होता है, स्कैनर में कोई सूचना रखने के बाद यदि हम अपने फोटो में लेके आना चाहते हैं फोटो फॉर्म में तो स्कैन कर सकते हैं। पीडीएफ इमेजेस रहती हैं, उसको यदि इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अगला लिखिए, पेज सेटअप। पेज सेटअप, अगला लिखिए पेज सेटअप। ठीक है, इस ऑप्शन का प्रयोग करके सूचना जिस पेज पर प्रिंट होती है, सूचना जिस पेज पर प्रिंट होती है उसके आकार को, उसके आकार को यहां से बदला अथवा व्यवस्थित किया जाता है। बदला यानी चेंज है ना, अथवा व्यवस्थित किया जाता है। अगला की प्रिंट विथ प्रीव्यू, प्रिंट विथ प्रीव्यू।
प्रिंट विथ प्रीव्यू। फोटोशॉप में बनाए गए किसी सूचना को, फोटोशॉप में बनाए गए किसी सूचना को प्रिंट करने से पहले यदि देखना चाहते हैं तो, प्रिंट करने से पहले यदि देखना चाहते हैं तो प्रिंट करने से पहले यदि देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगला क्या, प्रिंट प्रदर्शित सूचना को, प्रदर्शित सूचना को प्रदर्शित सूचना को प्रिंट करने के लिए, प्रदर्शित सूचना को प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। प्रदर्शित सूचना को प्रिंट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रिंट वन कॉपी, प्रिंट वन कॉपी। क्या बोल रही है वैसे, एक पेज प्रिंट करना। एक पेज मतलब जैसे वर्ड में बहुत सारे पेज रहते तो उसका मतलब ये नहीं कि एक पेज प्रिंट करना, इसका मतलब होता है वन कॉपी प्रिंट करना। जैसे कोई फोटो है, आप उसको 10 पीस बनवाना चाहते हैं, 12 पीस बनवाना चाहते हैं, या और ज्यादा या कम बनवाना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक पेज प्रिंट करेगा, एक फाइल प्रिंट करेगा, एक कॉपी प्रिंट करेगा। ठीक है ना, जैसे लोग बोले टेस्ट करते हैं कैसा है, तो ये क्या करेगा, टेस्ट पेज प्रिंट करेगा। ठीक है ना, अगर आपको पसंद आता है तो क्या करो, और भी प्रिंट कर सकते हैं। बात क्लियर हुई, आगे लिखिए, जंप टू, जंप टू। ऑप्शन की मदद से यूजर फोटोशॉप से इमेज रेडी, इमेज रेडी फोटोशॉप से, कहा, इमेज रेडी, इमेज रेडी एप्लीकेशन में जंप कर सकता है, इमेज रेडी एप्लीकेशन में जंप कर सकता है। देख लीजिए आप, देखिए ये है ना फाइल, जंप टू क्या दिया है, एडोब इमेज रेडी। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से या कहीं दूसरे ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं हम लोग, तो हमको क्या है कि ये वाला फंक्शन खुल जाता है। अब देखिए, देखने में तो लगभग लगभग सेम टू सेम ही दिखाई देता है, लेकिन अब समझ नहीं पाते कि हम हैं कहाँ। देखने में वैसे दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आपका उसी तरह से काम नहीं होगा। ठीक है ना, उलझे हुए रहोगे, परेशान से रहोगे। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीजें बदली हुई होती हैं, तो हमको ये बात ध्यान रखना है कि वो पता कैसे चलता है कि हम किस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। सबसे ऊपर टाइटल, टाइटल में क्या लिखा हुआ है, डेटा इमेज, इसलिए क्या करेंगे, बोलेंगे भैया आप यहाँ से भाग जाइए। ठीक है ना, कहाँ से, क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। कहाँ क्लिक कर देंगे, क्लोज बटन में क्लिक कर देंगे, यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो हम कहाँ आ गए, अपने फोटोशॉप। समझ में आई बातें, ठीक है ना। इन चीजों का इस्तेमाल एक्चुअली में किया जाता है इस चीजों के लिए, जैसे आपने देखा होगा
GIF फाइल वगैरह बनती है, ठीक है ना। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा कि मछली चलती रहती है, झरना बहता रहता है, स्क्रीन सेवर वगैरह रहते हैं, उन चीजों के लिए इमेज रेडी का इस्तेमाल किया जाए। अपन उधर नहीं जाएंगे, उधर जाने की हमें आवश्यकता नहीं। फोटोशॉप का पहला मेनू हो गया। अब हम आ जाते हैं फिर से कहाँ, इमेज मेनू। थोड़ा लिखाते चलेंगे, थोड़ा पढ़ाते चलेंगे, दोनों चीजें क्या होती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी। हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इमेज के बारे में। किसके बारे में, मोड के बारे में बात होगी, एडजस्टमेंट के बारे में बात होगी। अब बात आती है किसकी, डुप्लीकेट। किसकी बात होती है, ये तो निकल के भी करता है। राइट क्लिक करके क्या किया करते थे, इमेज की डुप्लीकेट बना लिया करते थे। क्या करते थे, इमेज की। कभी कभी ऐसा होता है जब हम कई दिनों तक काम नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग से बहुत सारे ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। और फिर भी ध्यान रखिएगा, वो सारे की सारी चीजें हमें शॉर्टकट के रूप में भी मिलते हैं और सारी की सारी चीजें हमें मेनू वाइज भी मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं डुप्लीकेट में जाएंगे तो क्या करेगा, इसकी डुप्लीकेट बना देगा। बन गया, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दें, जो शॉर्टकट होते हैं हमारे, तो कैसे होते हैं वो, हमारे शॉर्टकट हम खुद भी बना सकते हैं। बनाने मतलब बता रहे हैं हम क्या, इमेज डुप्लीकेट, इमेज मेनू में डुप्लीकेट ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने, अगर आपको याद हो एक्सेल में पढ़ाया था, तो वहां पर IC, Alt-IC, आई मतलब इंसर्ट, सी मतलब कॉलम। आई मतलब इंसर्ट, सी मतलब Alt-IC से क्या हो जाता, कॉलम इंसर्ट हो जाता था, और यहाँ पर क्या होगा, Alt-I मतलब इमेज, Alt-I मतलब इमेज, ठीक है ना। और डी फॉर डुप्लीकेट, Alt-I-D हुआ। बात समझ में आई। इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब आप जब काम करोगे तो हमारे लिए जो शॉर्टकट्स होते हैं, काम कितना जल्दी हो गया। हमारे दिमाग ने सोचा और हमने बटन दबाया, काम खत्म। और इंटर बटन दबा दिए तो वो भी काम। हमें तो माउस ढूंढो कहाँ है, कि इमेज में जाओ, डुप्लीकेट में जाओ, फिर ओके करो, तब जाके हमारा काम होता है। तो शॉर्टकट हमें सीखना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हम यहीं पे काम कर रहे हैं, अभी हमारा माउस कौन से पॉइंटर में बदला हुआ है, मार्क्यू में। किसमें है, हमें मूव टूल में जाना है, तो कुछ नहीं, कीबोर्ड में माउस में बटन दबा दिया, अभी मूव टूल में चला गया। टाइप करना है तो हमें माउस को ढूंढने की जरूरत नहीं, टी दबा दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टाइप टूल हो गया। हमें कहाँ जाना है, मार्क्यू में, तो एम दबा दिया, बदल गया। हमें जाना कहाँ, मैजिक टूल में। मैजिक टूल का क्या होता है शॉर्टकट, एम। एम नहीं होता, एम तो मार्किंग का होता है, उसका शायद जे होता है, FW होता है। क्या होता है, तो मतलब जैसे ठीक है, एक दो चार बार आपको परेशानियां होगी, लेकिन अगली बार में तो क्या हो जाएगा वो काम। आपको मालूम हो तो मालूम हो, ना मालूम हो तब जान लीजिए। कोई भी एक्सपर्ट होता है वो 20% टूल्स का ही इस्तेमाल 80% करता है। 20% टूल का इस्तेमाल 80% करता है। बस समझ में आ रही है क्या। अगर उसके पास 100 औजार हैं तो उसमें से 20 औजार ऐसे रहेंगे जो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, 80% तक इस्तेमाल करता है, और बाकी जो 80% औजार रहेंगे उसका मात्र 20% इस्तेमाल करता है। ये बात मैंने पहले कभी और बताया था कि आपके पास मान लीजिए कपड़े 10 ठो हैं, 15 ठो हैं, 20 ठो हैं, उसमें से 20% कपड़े ही आप 80 मरतबा पहनते हैं, 80% मरतबा, और 80% जो कपड़े रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मरतबा पहनते हैं। नहीं समझ में आई बात, आ रही है, मुझे भी आ रही है, ठीक है ना। मतलब ये 80-20 का रेशियो चलता ही है। आप जब पैसा कमाएंगे ना, 80% पैसा 20% चीजों में खर्च होंगे, 20% चीजों में 80% पैसा खर्च हो जाता है, और बचा जो 20% वो 80% खर्च है। यानी ज्यादातर पैसा हमारा कुछ खास चीजों में खर्च होता है और कुछ पैसा बाकी चीजों में खर्च होता है। ये पॉरेटो कहलाता है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। बशर्ते जब आदमी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेता है तो भी बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलता है। आप लोग यूट्यूब चलाइए, चलाते रहते, बीच बीच में बताता है कि वीडियो एडिटिंग सीखे मात्र 99 रुपए क्लास 3 घंटे की, ऐसा मिलता है विज्ञापन, ठीक है ना। वो बताएगा कि कैसे हम स्मार्टली बात कर सकते हैं, हम सिखाएंगे। आइए हमारे वेबिनार में 4 घंटे का वेबिनार रहेगा, मात्र 299 रुपए।
या 99 रुपए में या 150 रुपए में या 100 रुपए में ज्वाइन करो। 4 घंटे में बताओ कोई आपको बात करना सिखा रहा है और वो भी कितने रुपए में? 100 रुपए में। सस्ता है ना? पहले बताओ। उसका अगर 20% भी सीख लिया आपने, 10% भी सीख लिया, ये चलाना भी सीख लिया आपने, तो मान लो सीख गए। नहीं समझ में आई बात? ये भी हमारे क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। जैसे कोई आया, हम उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि हम आपकी क्लास लिए हैं, बात हो गई ना उससे हमारी। किसी ने गुड मॉर्निंग बोला तो क्या हम हर किसी गुड मॉर्निंग बोलते रहते हैं? मेरे से मतलब है कोई और भी व्यक्ति हो सकता है, हम क्या करते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं ना, हाँ सर ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। ये चीजें सीखना होता है। बहुत सारे लोग तो क्या है, गुजर जाएंगे, गुड मॉर्निंग बोलने की जरूरत नहीं है। जिसको आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं उसका कुछ फायदा या नुकसान नहीं करते हैं, फिर आप अपना फायदा या नुकसान करते हैं। क्यों? किसी ने बोला है कि हम किसी ब्रांड के बनाए हुए नहीं आदमी, ईश्वर द्वारा बनाए हुए आदमी। हमको सरल बनना है, जटिल नहीं बनना। किसी से अच्छे से बात करके, किसी से अच्छे से पेश आके, किसी से अच्छे से व्यवहार करके हम अपनी तस्वीर को साफ करते हैं, सामने वाली तस्वीर को साफ नहीं करते। कोई व्यक्ति आपके साथ जायजती किया हो और फिर भी अगर आपने उससे अच्छे से बात किया है तो आप अपनी तस्वीर साफ कर रहे हैं, उसकी तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं। वो तो जितना कड़वा है तो है ही है। तो फिर भी यदि आप अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये बातें समझ में आई आपको? हम बात करें किसकी? डुप्लीकेट की। ठीक है ना, शॉर्टकट भी बात बता दी हमने। अगली बात आती है अप्लाई में। जब आपने बहुत सारे काम किए होंगे, कभी कभी आपने देखा होगा फंक्शन ही काम करना बंद कर देते हैं। आप क्लिक कर रहे हैं तो फिर भी वो काम नहीं कर रहा जिस काम के लिए उसको बनाया गया है। हमारे लिए 2 चीजें जरूरी है। क्या? पहला काम, फाइल को सेव कर दीजिए, या फिर आप अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि कई बार जो बहुत सारा फंक्शन इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो वहां पर वो क्या वेट कर रहा होता है, भाई इतना सारा आपने हमारे कैश मेमोरी में डाल दिया है, तो रखे कहाँ? जैसे आपने देखा ना, किसी को ले ये भी रख लो, ये भी वहां रख देना, ये भी यहाँ रख देना। अरे रख तो देंगे, पहले इसको रखवाओ तो कहीं तक ना रखेंगे दूसरा सामान। एक के ऊपर एक के ऊपर एक सामान रखते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है। आप मास्क टूल का इस्तेमाल कर लिया, मार्की टूल का इस्तेमाल किया, मूव टूल का इस्तेमाल किया, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद बहुत सारे काम और कर लिया आपने, मूव कर लिया वगैरह, बहुत सारी आपने क्या हिस्ट्री बना दिया ना उसके अंदर। अब वो परेशान है, भाई पहले पुराना तो सेव कर लो। तो वो चीजें अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी और फिर आप अपना काम करो तो काम होने लगेगा। इसलिए 2 तरीके हैं, पहला तो अप्लाई में और दूसरा क्या है, सेविंग। सेव करने से भी वो अप्लाई का ही काम कर जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो, अगर नहीं हुआ है तो होगा आने वाले समय में। ठीक है ना, और हुआ है तो आप समझ लीजिए क्या करना पड़ेगा उसको, अप्लाई में। ठीक है ना। अगली बात आती क्या, कैलकुलेशन। क्या दिया है, ये बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा डीप लेवल में है। ये चीजें बताता है कि हमारे हमारी जो तस्वीरें बनती हैं, हमारी जो तस्वीरें बनती है वो अगर आरजीबी है तो 3 कलर के बहुत सारे लेवल से बनती है। आरजीबी है तो रेड ग्रीन ब्लू से ही बनेगा, व्हाइट कलर का ही है तो वो भी किससे बनेगा, आरजीबी से ही बनेगा। तो थोड़ा सा प्रिंटिंग वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्रिंटिंग में क्या होता है, आज हमारे पास ऐसी मशीनें आ गई हैं जो हम जैसा भी कलर भेजते हैं प्रिंट हो जाएगा ना। लेकिन इससे पहले क्या हुआ करता था कि 3 लेवल का प्लेट बना करता था। जैसे मान लीजिए फोटो बनानी है ना, आपने देखा भी होगा कभी ना कभी, कभी कभी आपने उसमें पेपर वगैरह में देखा होगा या किसी प्रिंट में देखा होगा कि एक फोटो बनी, उसको ठीक थोड़ा सा गैप करके दूसरी फोटो प्रिंट हुई है। वही फोटो, जैसे ये फोटो प्रिंट है ना, ये मान लीजिए साइकिल है, फ्लावर्स वगैरह है, तो इसमें क्या रहेगा, प्रिंट तो है ये, लेकिन इससे थोड़ी सी दूर में
थोड़े मतलब बारीक से नाखून के बराबर थोड़ी सी दूर में फिर वही चीज प्रिंट हुई होती है। ऐसा कभी कभी मिस प्रिंट देखा है आप लोगों ने? पेपर वगैरह में ज्यादातर देखा होगा, या इसके प्रिंट में भी आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो एक बार में प्रिंट नहीं किया गया है, 3 बार में प्रिंट किया जाता है, प्लेट बनते हैं, ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा प्रिंटिंग का काम है ये। तो क्या हुआ, जब वो प्लेट लगाया उन्होंने या फ्रेम जब लगाया उन्होंने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यूं माने कि एक बार लाल कलर चलेगा, एक बार हरा कलर चलेगा, एक बार ब्लू कलर चलेगा, ठीक है। तो 3 कलर चलने हैं। अब तीनों कलर अगर एक ही जगह सेम टू सेम फ्रेम में बैठेंगे तब तो अच्छी प्रिंट आ जाएगी, अन्यथा क्या होगा, वो मिस प्रिंट हो जाएगा, मिस प्रिंट हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसी फोटो आ जाती है कि नजर नहीं ठहरती, मतलब 2-2 3-3 आंखें एक ही जगह बन जाएगी। हो सकता है साथ हो गया, नहीं हुआ, ये भविष्य में कभी आप ऐसी चीजें देखोगे मिस प्रिंट होगा। आपके सामने किसी आदमी की फोटो बनी रहेगी, तो आंख रहेगी तो आपको लगे ये वाली आंख देखेंगे, ये वाली आंख देखेंगे, वो वाली आंख, 3 4 आंख बन जाती है, क्योंकि अलग अलग चैनल में प्रिंट होता है। CMY के है 4 चैनल में प्रिंट होगा, RGB है 3 चैनल में प्रिंट होगा, ब्लैक एंड व्हाइट है तो एक चैनल में प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमारे साथ मिलेगी, ये तो नहीं। तो ये उसी चीजों का लेयर की बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे चैनल रेड है, तो ये इतना चैनल हिस्सा किसका है, लाल रंग से प्रिंट हो। अच्छा, लाल रंग में इतने एकदम लीपा पोती कर दो, लाल 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 लाल, रेड कलर के शेड्स भी रहेंगे, तब ना वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह चैनल रेड है, इसी तरह चैनल अगर हम ग्रीन की बात करें, ये देखिए ग्रीन है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इसकी ग्रे की बात करें तो ग्रे कलर का चैनल है। चैनल मतलब मैंने वही जो बात किया, क्या, प्लेट, ठीक है। ऐसा रहे, आगे चल के उसमें लेयर में भी इन चीजों को देख सकते हैं आप। तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है हमें ज्यादा, ठीक है, उलझने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। अगली बात आती है कौन सा, हमारा कैनवास साइज। क्या दिया है, कैनवास साइज। कैनवास किसे बोलते हैं बता दीजिए जरा, सुना है आप लोगों ने? फोटो का काम कहाँ किया जाता है, ड्राइंग का काम कहाँ किया जाता है, पेपर में किया जाता है। अब पेपर कहाँ रखा जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी, ठीक है ना। जो कुछ लोग ऐसे स्क्रैच तैयार करते हैं, ठीक है ना, मूवी में, फिल्मों में, टीवी में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो क्या करते हैं, एक स्टैंड रहता है, स्टैंड में लकड़ी का फ्रेम बना रहता है, देखा है आप लोगों ने ना, कि नहीं देखा है? लकड़ी का फ्रेम रहता है, स्टैंड रहता है, स्टैंड में पेपर चिपका दिया जाता है और उस पेपर में स्क्रैचिंग किया जाता है। कुछ मूवी वगैरह में आपने देखा होगा ज्यादातर ऐसा। तो वो जो हिस्सा होता है पेपर ही है हमारा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ड्राइंग करना चाहते हैं तो क्या पूरे में कर रहे हैं, पेपर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, इतने में लगाएंगे। तो लेकिन हमारा जो कैनवास कहलाएगा, क्या ये कैनवास कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कैनवास हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, पेपर वाला हिस्सा। तो ये हमारा जो पेपर फोटो दिखाई दे रही है, कैनवास के साइज बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देख लीजिए इन्हीं फोटो में हम कैनवास बढ़ा देते हैं, हमने ये बड़ा किया, थोड़ा सा इनको साइज हम छोटा कर देते हैं, छोटा मतलब जूम आउट कर रहे हैं। इमेज में जाएंगे, कैनवास साइज में जाएंगे, अभी कैनवास साइज 28.22 है सेंटीमीटर, हम इसको कर देते हैं 35, और 17 है तो इसको कर देते हैं क्या, 20, और ये ओके कर दिया। फोटो से आउटलाइन बड़ी हो गई कि नहीं हुई, वही बोल रहे थे, फोटो यानी पेपर, डॉक्यूमेंट, लेकिन जहां पर हम उसको रखे हुए हैं उसकी साइज बड़ी रहती है ना। अगर हम आपको एक डेस्क दें और डेस्क की साइज क्या रहे, आपके रफ के बराबर रहे, आपको थोड़ा सा बड़ा ही इनकन्वीनियंस फील होगा। लेकिन आप जब रखते हैं रफ, तो रफ के अगल बगल की जगह खाली रहती है, तो आप हाथ रख लेते हैं, पेन रख लेते हैं, पेंसिल रख लेते हैं, या और भी टूल्स रख लेते हैं, आसानी से काम कर पाते हैं, ठीक है ना। ऐसी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम इन चीजों के इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, कैनवास साइज से क्या हुआ, जो हमारा फोटो पेपर है, ये जो हमारा पेपर है, जो हमारा फाइल है, उसके अगल बगल और भी जगह अगर हमें जरूरत है तो हम इसके माध्यम से ला सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक चीज और दिखाते हैं आपको हम।
अभी देखिए कैनवास हमने बढ़ाया तो क्या हुआ, बगल में फोटो अब फिर भी दिखाई दे रहा है। हमारी फोटो ये वाली यहीं तक है, लेकिन बगल में जगह है हमारे पास, तो ये फोटो यहाँ दिखाई दे रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? लेकिन इसमें दिखाई दे रही क्या? क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है। नहीं समझ आई बात? कैनवास की साइज अगर रहेगी तो हमने मान ली एक तो पेपर यहाँ रख दिया, एक तो पेपर यहाँ रख दिया, तो भले इसमें हम काम नहीं कर रहे हैं पर रखा तो है ना, तो रखा तो है। जब हमें जरूरत पड़ेगी, या तो मैंने सेम टू सेम फोटो को ले लिया है। मान लीजिए आप कोई बहुत सारी तस्वीरें बना रहे हैं, कोई बहुत सारी डिजाइनिंग बना रहे हैं, तो कुछ चीजें हमने अभी साइड में रख दी है, बाद में जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। जैसे आप लिखते समय, पेपर देते समय, एग्जाम के टाइम में पेन पेंसिल वगैरह सब फैला के रखते हैं ना, जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे। तो रहता हो कैनवास के अंदर ही है ना, जैसे कि अंदर ही रहता है, उसी तरीके से ये भी होता है। कैनवास साइज अगर बड़ी हो जाएगी तो आपका जो मेन फोटो है, मेन जो फाइल है, उसमें तो आप काम कर नहीं पाएंगे, उसके अलावा भी आपको जगह मिल जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। इमेज के अंदर अगली जो हमारी बात होती है वो क्या होती है? रोटेट कैनवास। ये भी हमने बताया है आपको। इससे क्या होता है? फोटो को दाएं बाएं या 180 डिग्री या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, चलो ठीक है। आगे बात करें, ये भी मैंने बताना, फ्लिप कैनवास, हॉरिजॉन्टल वाइज, वर्टिकल वाइज। ये लीजिए क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी फोटो हमने खींचा, हम इस दिशा में ऐसे हाथ मिला रहे हैं, पर अब आप दूसरे को चाहिए क्या? ऐसे हाथ मिलाने वाली फोटो क्या हो जाएगी? लेकिन ध्यान रखना, हाथ ऐसे नहीं घूमेगा, हाथ ऐसे घूमेगा। समझ रहे बात की नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ये जो हथेली है ऐसा नहीं कि इधर में दिखाई देने लगेगा, ये दिखेगा इधर रहेगा। हाँ, हमारा चेहरा जो है इस डायरेक्शन में जो था, अब इस डायरेक्शन हो जाएगा। नहीं बात ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इन्हीं में, ये तो ऐसे सामने ही देख रहे हैं, इनके ये देखो हेयर स्टाइल, ये भी किधर से है? बाल कंघी किए हैं राइट साइड से। रुको बताते हैं तुमको, आप किधर से किए हैं? लेफ्ट से है कि नहीं है? ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े। इमेज के अंदर अगला हमें मिलता है क्या? क्रॉप। ठीक है ना? जब क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, क्रॉप टूल का, तब यहां से हम फाइनली तो उतना काट सकते हैं। कैसे? क्रॉप टूल कहाँ है? ये है, ये लिया आपने। अच्छा एक बार बताना है आप लोग, ठीक है ना, ये ऐसा क्यों कर रहा है? बड़ा से काटना चाहता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है बताइए? क्यों? कोई बताएगा? मान लीजिए आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं? हम्म? क्या हो रहा है? तो क्या ये तो ठो है इसकी वजह से? फिर आएगा। ये देखो कहीं निशाना लगाओ, ये देखिए यहाँ रहा है लेकिन है यहाँ, कहाँ? ऊपर देखिएगा। ये क्रॉप में जाएंगे अपन, कैंसिल कर दिया मैंने। ये देखो क्या दिया साइज? 1 px दिया है। px मतलब पिक्सल, तो वो 1 पिक्सल के बराबर सेलेक्ट करेगा। समझ में आई बात? तो क्या है, ये वैल्यू उसने गलत कर दे दिया है, इस वजह से। आप जितना भी ऐसा साइज चाहो तो कर लो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।